तुम इसके साथ रहती हो ना? अगर इतना ही घबरा गई थी तो एक बार फोन करके पूछा नहीं कि तुम्हारी दोस्त कैसी है? दादी, जो भी हुआ उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके पापा उतने सपोर्टिव नहीं है। ये तुम कब तक दूसरों की सफाई देखते रहोगे? वहाँ हॉस्पिटल में भी तुमने श्लोक का पक्ष लिया, जरूरत थी नहीं। अरे लेकिन महादेव जी बिना सच जाने उसे गलत समझ रहे थे। अच्छा लड़का है वो। तुम्हें कैसे पता कैसा है वो? हाँ, कब से जानते हो उसे? जी, गोल गोल मीठी मीठी बातों में फंस गए हो तुम लोग। एक नजर में पहचान जाते हैं हम लोगों को। अपू, ये संगत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ना ये वैशाली और ना वो श्लोक। हमने पहले भी कहा था तुमसे कि उम्र के इस पड़ाव पे एक गलत कदम उठाने की सब कुछ चौपट, सब कुछ। तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में तब तक नहीं पड़ोगी जब तक अपने गोल को हासिल नहीं कर लेती। अप्पू और श्लोक शादी कर रहे हैं, ये तो भाई अचानक से ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिस तरीके का प्रोमो आ रहा है। क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि भाई जो अपोलिना है वो डगमगाएगी नहीं अपने सपने से, लेकिन ये तो कुछ बड़ा ही ट्विस्ट आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं जिस तरीके का प्रोमो आया है कि भाई एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, फेरे ले रहे हैं और शादी कर रहे हैं। और भाई अपोलिना बोल भी रही है कि मेरे सारे सपने पीछे रह गए हैं, मुझे तो भाई रॉकेट गर्ल बनना था और ये मैं क्या करने जा रही हूँ, वो भी सिर्फ अपने पापा के लिए। अब ऐसे क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। साथ के साथ एक और ट्विस्ट आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो श्लोक की फ्रेंड है वो भी दुल्हन के रूप में आ गई है और सरस्वती उसको लेकर आ रही है कि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो। अब अपोलिना से उसकी श्लोक की दूसरी तरफ शादी हो रही है, दूसरी तरफ वो दूसरी दुल्हन आ रही है। तो भाई ये माजरा क्या है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने वाले हैं कि दो दो दुल्हनें हैं और एक दूल्हा है। अब सच्चाई क्या है ये पता नहीं है कि वाकई में श्लोक और अप्पू की शादी हो भी रही है या नहीं, या सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए सीरियल को सारी चीजें दिखा रहे हैं। खैर अभी तो यहाँ पर भाई एक्सीडेंट हो गया है अप्पू से और यहाँ के इस तरीके से पुलिस वगैरह आ गई है, हम देख रहे हैं। यहाँ पर अपोलिना और श्लोक में बहस हो जाती है कि भाई तुम अच्छी ड्राइविंग नहीं सीख पाओगी, तुम्हें नहीं आती, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ पर जैसी वो ड्राइविंग सिखाने के लिए भाई उसे ड्राइवर सीट पे बैठाता है, वो रात में गाड़ी चलाती है, चलाते चलाते ब्रेक नहीं लगते और यहाँ किसी साइकिल वाले की लग जाती है। वो साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया है, उसको एम्बुलेंस वगैरह में हॉस्पिटल ले गए हैं और यहाँ पर उसके घर वाले भी आ जाते हैं। अब घर वाले सारा इल्जाम लगा रहे हैं अप्पू और श्लोक के ऊपर। श्लोक के नाम पर भाई वो जीप है तो इसलिए वो भाई उसका गुस्सा कर रहा है जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। और अपोलिना गाड़ी चला रही थी तो भाई वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि तुम लोग बच्चे लोग वो पीकर गाड़ी चलाते हो। और यहाँ पर इतने में गिरधर शुक्ला और महादेव आ जाते हैं। तो अब देखते हैं महादेव और गिरधर शुक्ला किस तरीके से बरसते हैं श्लोक और अप्पू के ऊपर।